हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 48 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 21 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 9 मैडम राइड्स द बस, इसको हम स्टार्ट करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो जो है समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट है आपकी। इसमें आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है जिसको रीड करके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने हैं। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम जो है इसके बारे में समझेंगे, थोड़ा स्टोरी के बारे में समझेंगे कि इसमें दिया क्या गया है। मैडम राइड द बस। अब ये मैडम जो है ये कौन है? ये जो मैडम है ये 8 साल की छोटी लड़की है जिसका नाम है वल्ली। अब जो ये वल्ली है 8 साल की लड़की, ये 8 साल की है लेकिन 8 ईयर्स ओल्ड होने के बावजूद ये अपने आप को बच्ची नहीं समझती। ये अपने आप को समझती है कि मैं बहुत बड़ी हूँ और मुझे सारी बातों का पता है और कोई मुझे बच्ची कहे भी ना। ठीक है, तो ये ऐसा सोचती है। अब ये बच्ची जो है ये क्या है कि इसका दरवाजे पे खड़ा होना इसका फेवरेट काम है। अपनी उम्र के बच्चों के साथ जो है ये नहीं खेलती, शायद हो सकता है इसकी गली में ही ना हो। ठीक है, तो ये बाहर खड़ी होती है और बाहर जो भी आते जाते लोग हैं उनको देखना, उनकी बातें सुनना, यही इसका सबसे इंटरेस्टिंग काम है। अब इसकी जो सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे स्टोरी है वो ये है कि वल्ली जो है वो बस में सफ़र करना चाहती है। उसके घर के सामने से एक बस जाती है जो कि टाउन तक जाती है और फिर वापस आ जाती है। ठीक है, 1 घंटे में। तो वल्ली अपने पैसे सेव करती है और फिर उस बस में सफ़र करती है। तो उस बस में सफ़र करना उसके लिए कैसा रहता है, कैसे कौन से सीन देख के वो गाय को, मरी हुई गाय को देख के दुखी होती है, ठीक है, कैसे उसको वो बस में हंसी मजाक करती है, वो सारी चीज़ें जो है इस जो चैप्टर है आपका उसमें दी गई हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी एनसीईआरटी बुक से इस चैप्टर को रीड करते हुए इस स्टोरी को समझना है और इसके क्वेश्चन आंसर आपको फिर करने हैं। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि इस एक्सट्रैक्ट में आपको क्या दिया गया है। तो ये वल्ली की जो बस की यात्रा है उसमें जो कंडक्टर होता है वो वल्ली को मैडम कहता है। जब वल्ली कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद चढ़ सकती हूँ, ठीक है, आपने मुझे टिकट नहीं दी है अब तक, तो वो बड़ों की तरह बात करती है, एकदम जैसे मैच्योर पर्सन होते हैं ऐसे बात करती है। तब जो कंडक्टर है ना वो उसको मैडम कहता है, इसलिए चैप्टर है मैडम राइड्स द बस। नाउ there was a girl named Wallimai who was called Walli for short। लड़की है जिसका नाम क्या है, वल्यमाई है। ठीक है, और उसका शॉर्ट नेम क्या है, उसको जो है शॉर्ट नेम है उसका वल्ली। उसके बाद देखिए, नाउ शी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड। वो 8 साल की लड़की है एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और चीज़ों को जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है उसको। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। उसका जो फेवरेट काम है वो है अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर जो है खड़े होना। वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग, ये देखते रहना क्या हो रहा है इन द स्ट्रीट आउटसाइड, गली में। देर वॉज नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट, वहाँ पे उसकी एज के जो है बच्चे नहीं हैं गली में जो उसके साथ खेल सके। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। ठीक है, और इस तरह से वो अपना समय व्यतीत करती है, उसका ये सबसे अच्छा साधन था अपना टाइम पास करने का। बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलेबोरेट गेम अदर चिल्ड्रन प्लेड। वल्ली के लिए ये उतना ही इंजॉयफुल था गेट के ऊपर खड़े रहना जितना कि और बच्चों के लिए जो है गेम्स खेलना। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। गली में खड़े होकर देखना उसको अलग अलग जो है अनुभव वो देता था, बहुत सारे अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस उसको होते थे वहाँ पर खड़े होके। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। सबसे जो फैसिनेटिंग बात थी, सबसे जो असाधारण बात थी, जिसकी तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी, वो था बस का वहाँ से जाना उसके गांव से नियरेस्ट टाउन में। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वो जो है हर 1 घंटे में वहाँ से चलती थी, उसकी गली से पास होती थी। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, एक बार जाती थी फिर वापस आती थी। ठीक है, तो ऐसे आती जाती वो बस हर घंटे में रहती थी।
Now the sight of the bus, filled each time with a new set of passenger, was a source of unending joy for Valli. अब बस को देखना, हर बार उस बस में नए पैसेंजरों को देखना, वही वल्ली के लिए क्या था, एक एंजॉय का एक सोर्स था, जिसको देखकर वल्ली जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी। ठीक है, तो इसी तरह से जब वो बस को देखती है ना, उसके मन में आता है कि मैं भी इस बस में जाऊं, बस में फिर वहाँ पे एक रास्ते में क्या दिखेगा, ठीक है, वो सब वो उसके मन में इच्छा होती है, जिसके कारण वो पैसे सेव करती है किराए के लिए, फिर वो देती है। ठीक है, तो वो सारी स्टोरी है, आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे एक बार में, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर अब हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज वल्ली? वल्ली कौन थी? वल्ली वाज अ कॉन्फिडेंट 8 years old girl who didn't think that her age was a limitation to her traveling alone to the town. 8-year-old थी, ओल्ड गर्ल थी वल्ली, एंड कॉन्फिडेंट थी, और उसको बिल्कुल नहीं लगता था कि उसकी एज जो है वो एक लिमिटेशन है, कि वो अकेली जा नहीं सकती कहीं पे। ठीक है, शी कंसिडर हर सेल्फ ए ग्रोन अप एंड एक्टेड लाइक वन। वो अपने आप को बड़ा समझती थी और उसी की जैसे व्यवहार करती थी। सेकंड दिया गया है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज हर फेवरेट पास टाइम? तो देखिए ये दोनों ही आपको ए दिया गया है। ठीक है, आप चाहो तो इसको A1 A2 कर सकते हो, A1 A2 कर सकते हो। सेकंड जो दिया गया है, व्हाट वाज हर फेवरेट पास टाइम? फेवरेट पास टाइम क्या था उसका? सो वल्ली फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द डोरवे ऑफ हर हाउस एंड लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड। घर के दरवाजे पे खड़ा होना और बाहर देखना उसका फेवरेट पास टाइम था। Why was she not interested in playing with other children? दूसरे बच्चों के साथ उसको खेलना क्यों अच्छा नहीं लगता था? She was not interested in playing with other children because there were no playmates of her own age on her street. उसकी गली में जो है उसकी एज जितने बच्चे नहीं थे। C दिया गया है, How was standing at the front door enjoyable for Valli? फ्रंट डोर पे खड़ा होना उसके लिए कैसे इंजॉयबल था? सो फॉर हर स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वाज एन एन्जॉयबल एज एनी ऑफ द गेम अदर चिल्ड्रन प्लेड। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंजॉयबल था। ठीक है, जैसे दूसरे बच्चों के लिए गेम होता है, उसके लिए वहाँ खड़े होना क्या था, इंजॉयबल था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑन द स्ट्रीट? स्ट्रीट में मोस्ट फैसिनेटिंग, मोस्ट अट्रैक्टेड थिंग जो है वो क्या थी? द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग दैट वल्ली सॉ ऑन द स्ट्रीट वाज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। जो वल्ली जो है गली में बस को देखती थी, विलेज और नियरेस्ट टाउन के बीच में जाते हुए, वही उसके लिए क्या थी, मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग थी। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है? अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट? इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइज, इट्स जस्ट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। नेक्स्ट है, व्हाट साइट थ्रिल्ड वल्ली द मोस्ट? ठीक है, सो द साइट ऑफ द बस, द साइट ऑफ द बस थ्रिल्ड वल्ली द मोस्ट। बस का जो साइट था वही उसके लिए थ्रिल था। नेक्स्ट है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज इंटरेस्टिंग एंड, ठीक है, तो इंटरेस्टिंग का मीनिंग क्या रहेगा? सेम, फैसिनेटिंग। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट कुड वल्ली सी फ्रॉम द विंडो ऑफ द बस? बस से विंडो जो है, बस की विंडो से वल्ली क्या देखती है? सो वल्ली एंजॉय द नेचर ब्यूटी आउट ऑफ द बस विंडो। नेचर की ब्यूटी को वो देखती है। सी सो द बस गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ द कैनाल विद द पाम ट्रीज एंड माउंटेन इन द बैकग्राउंड एंड द ब्लू स्काई। वो जो है कैनाल है उसका बैंक देखती है, और पाम ट्रीज, माउंटेन्स जो बैकग्राउंड में है, ब्लू स्काई, सब कुछ वो बाहर का नज़ारा वो देखती है। क्वेश्चन 3 है, व्हाट मेड वल्ली लाफ आउट लाउड ऑन हर वे टू द टाउन? ठीक है, वल्ली, व्हाट मेड वल्ली लाफ आउट? क्यों वल्ली जो है शहर जाते हुए रास्ते में ज़ोर से हंसती है? सो आंसर रहेगा,
Wally saw that a young cow was running very fast in the middle of the road right in front of the bus. वली देखती है कि जो गाय है वो बहुत फास्ट जो है रोड के बीच में भागी जा रही है बस के सामने से. द बस स्लो डाउन, बस धीरे होती है. एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन. जो ड्राइवर है वो बहुत तेज तेज से हॉर्न बजाता है. बट द एनिमल बिकेम फ्रेटेंड, और जो गाय है वो डर जाती है. एंड स्टार्टेड गैलोपिंग फास्टर, और वो इधर उधर तेज तेज से भागना शुरू कर देती है जिससे वल्ली को हंसी आ जाती है. दिस मेड वल्ली लाफ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड वल्ली गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी. बस जर्नी को लेकर वल्ली ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर की, कैसे गैदर की. ठीक है. ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर एंड पीपल हु रेगुलरली यूज़ द बस. ठीक है. तो वो वल्ली जो है वो लोगों की बातें सुनती, पड़ोसियों की बातें सुनती जो बस में आते जाते रहते थे. दिस वे शी गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द बस. इस तरह से उसने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एफर्ट डिड वल्ली मेक टू सेव मनी फॉर हर बस फर्स्ट राइड. ठीक है. तो उसने जो है वल्ली ने किस तरह के एफर्ट किए थे पैसे बचाने के लिए अपनी फर्स्ट बस राइड के लिए. सो वल्ली सेव्ड अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी बाय रेजिस्टिंग द टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट, टॉय, बैलून. उसने सब कुछ जो है अपनी इच्छाएं मार ली थी, अपनी इच्छाएं दबा ली. जैसे एक बच्चे होता है उसका मन करता है टॉयज़ के साथ खेलने का, बैलून्स के साथ, लेकिन उसने कुछ भी जो है ऐसा नहीं लिया. ठीक है. उसके बाद देखिए, इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हर, उसके लिए बड़ा मुश्किल था. सी एक्सप्रेस्ड हर डिज़ायर टू सेव मनी. ठीक है. तो उसने अपनी इच्छाएं जो है एक्सप्रेस कर ली थी मनी के लिए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिड वल्ली लाइक द एल्डरली वुमेन सिटिंग नेक्स्ट टू हर, वाई एंड वाई नॉट. जो वल्ली है वो क्या, जो उसके घर में औरत बैठी थी बड़ी उम्र की, क्या वो उसको पसंद कर रही थी, क्यों और क्यों नहीं. सो वल्ली फाउंड दैट एल्डरली वुमेन वाज एब्सोल्युटली रिपल्सिव. वल्ली ने पाया कि जो ओल्ड वुमेन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, रिपल्सिव है. रिपल्शन का मतलब होता है, रिपल्शन क्या होता है, एक दूसरे से दूर भागना, यानी एक तरह से हेटिंग जो है करना, हेट करना, नफरत करना, वो चीज़ है यहाँ पे. Absolutely repulsive. She saw that the woman had big holes in her earlobes with ugly earrings in them. Earlobes बहुत बड़ी बड़ी हैं, उसमें गंदे से earrings पहने हुए हैं. She saw chewing betel nut, वो पान चबा रही है. betel juice जो है वो होठों से बाहर निकल रहा है. betel juice was about to spill over her lips. That's why Wally did not want to make friends with her. ठीक है. तो यानी तो वो जो है उसके साथ ज़्यादा फेमिलियर होना नहीं चाहती है. ठीक है. उसकी जो रंग ढंग है वो देख के, ठीक है ना, वो उसको अच्छी नहीं लगती है. तो इस तरह से वो उसके साथ फ्रेंडशिप करना नहीं चाहती. तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट. आई होप्स आपको स्टोरी बिल्कुल क्लियर है स्टूडेंट्स. उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.